अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से, और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्रंची से गर्मा गर्म पराठे। साथ में मैं फ्राई एग कर रही थी, और साथ में मैंने बनाई है चाय। बहुत ही मज़े की लगती है जब स्नो हो रही हो तो। और आजकल तो हमारी तरफ स्नो है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये वाला नाश्ता करते हैं जनाब। अभी ये जो मैं आपको सुपरमैन की तरह आगे पीछे उड़ती हुई दिखाई दे रही हूँ ना, ये सारी मम्मीज की यही रूटीन होती है सुबह सुबह उठ के। तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये मैं दिखा दूँ आपको, बहुत ही प्यारा सा जोड़ा, और ये मेरा बरी का जोड़ा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे दुरुस्त भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो हस्बैंड की तरफ से, मतलब ससुराल वालों की तरफ से जो कपड़े होते हैं शादी पे, वो बरी ही कहलाती है आई थिंक। तो अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये वो जोड़ा है जनाब, और ये स्मॉल साइज में है। आज मैं वैसे ही निकाल रही थी तो उन कपड़ों में से ये भी निकला। मुझे बहुत ही प्यारा लगा था क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा था, वाइट कलर, और साथ में साइड्स पे उन्होंने इतने प्यारे किस्म के ये कलियां डाल के कलर दिए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। ये अभी भी मुझे बिल्कुल वैसे ही पूरा है जैसे उस वक्त पूरा था। बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें मुझसे मेरे वेट के बारे में, फिटनेस के बारे में क्वेश्चन होता है। एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है, वो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगी उसका। मैंने अपना वेट किस तरह से, तो वो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और फिर अभी आजकल इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आजकल ज़रा स्नो हो रही है, बच्चों के साथ थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आप अगर उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत जल्दी आपका भी वेट लूज हो जाएगा। हाँ, हर बंदे की बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कोई जल्दी का वजन कम हो जाता है, कुछ का देर से होता है। तो कोई मसला नहीं है, आप आराम आराम से भी कम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे थोड़े मोटे और चबी भी लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। बीच में मेरा भी गया था थोड़ा वजन ऊपर, फिर मैंने कम किया था, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारा डिटेल के साथ। अभी जनाब आप देखें कि ये देखिए स्नो हो रही है बाहर। सुबह सुबह बच्चे विंडो से बाहर देखते हैं। अभी नाश्ता भी इनको चाहिए था तो ये विंडो से बाहर ही देख रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे स्नो हो रही है, और ये 3 दिन से मुझे बच्चे बाहर लेके जाते हैं और स्नो में प्ले करते हैं। आज मेरा पूरा इरादा था कि मैंने इनको नहीं लेके जाना बाहर, सिर्फ विंडो से मैं इनको दिखाती हूँ और यहीं से खुश कर देती हूँ। लेकिन ये दोनों इतने प्यार से देख रहे थे और फिर एक दूसरे से बातें कर रहे थे इसके बारे में ना, तो मुझे इतना क्यूट से लग रहे थे, प्यार आ रहा था। और आखिर मुझे तरस आ गया। मैंने कहा नहीं यार, रोज रोज स्नो थोड़ी होती है, मैं इनको ले जाती हूँ बाहर। फिर मैंने इनको नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद मैंने कहा चलो ले जाऊंगी। जब ये नाश्ता करते हैं ना, तो इनके जो रोटी हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, तो मुझे छोटे छोटे पीसीस बना के इनकी प्लेट में रखने होते हैं, और फिर ये खुद उठा उठा के खा लेते हैं। पीसीस ना हुए हो ना तो ऐसी ब्रेड पड़ी रहती है फिर। तो अभी मैं साथ साथ इनको पीस बना के रख दूंगी छोटे छोटे से टुकड़े से, फिर ये खुद उठा उठा के साथ में खा लेंगे। और साथ में अभी मैंने इनको जूस दिया है, ऑरेंज जूस पियेंगे साथ में। ये साथ साथ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में भी कमेंट्स आते हैं कि बच्चों के खाने के बारे में भी आप बताया करें। अभी ये देखिए कितनी प्यारी स्नो लग रही है बाहर, और अभी इतनी तेज स्नो हो रही है। अभी हम जाएंगे बाहर खेलने के लिए, खूबसूरत लग रहा है। इन्होंने ना यहाँ पे तो मुझे स्नो मार मार के मेरी हालत बुरी कर दी थी, और मैं भाग रही थी इधर उधर। कहाँ जाए मामा। लेकिन यही छोटी छोटी तो बच्चों की खुशियां होती हैं। इतने ज्यादा एंजॉय करने के बाद जनाब फिर हम बैठ गए थे। इनके डैडी उठ गए थे, वो आए गाड़ी लेके, तो हम गाड़ी, यहाँ पे आवाज़ डबल हो गई थी इसलिए फिर मैं दोबारा से यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब शाम का टाइम हुआ था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं साथ में नान ले आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक शॉप खुली है, वहाँ से नान मिल जाते हैं आपको। तो मैंने घर पे बहुत मज़े के पाए बनाए हुए थे, मैंने सोचा चलो साथ में ऐसा करती हूँ कि मैं नान ले आती हूँ। वो लेने गए थे साथ में, फिर होम बार्गेन चले गए थे, वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी थी। रेहान को लेके उसके डैडी गए हुए हैं अंदर, और मैं और फरहान जो है वो बैठे हुए हैं गाड़ी में। और सामने ये नज़र आ रहा है मुझे मेटल एंड बिल्कुल बंद, लाइट्स ऑफ। वैसे ऐसे होता था जब भी हम यहाँ आते थे ना, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप होम बार्गेन से चीज़ें ले ले, और मैं ज़रा जल्दी से मेटल एंड का चक्कर लगा के आ जाती हूँ। लेकिन अभी जनाब ये बंद था, मेरे दिल पे छुरियाँ चल रही थी इसको देख के, यकीन जाने। कुछ ना भी लेना हो ना तो मैं वैसे ही अंदर चली जाती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था ना यहाँ अंदर जाके। लेकिन पता नहीं अब कब लॉकडाउन खुलेगा और दोबारा से शॉप्स खुलेंगी। बंदा बहुत ज़्यादा इजी फील करता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है अगर कपड़ों वाली जगह से हो के आ जाए। अब आप लोग को बोलेंगे हर वक्त मैं कपड़े कपड़े करती रहती हूँ। खा रही है आपकी बहन, लोग डिनर करते हैं, आपकी बहन कीनू खा रही है। और बाहर आप देखेंगे रात के 10:30 बजे का टाइम है, और बाहर ऐसे दिन चढ़ा हुआ था ना, ऐसे आसमान वाइट था जैसे कि ये दिन हो माशाल्लाह।
तो ये देख के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुबहान अल्लाह, ए सुबहान तेरी कुदरत, माशाल्लाह, अल्लाह बेशक हर चीज़ पे कादिर है। यहाँ पे 10:30 का टाइम है। वैसे यूके में 3 बजे जो है ना वो अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए जनाब, आप देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी बिल्कुल बाहर रोशनी है। बच्चों को सुलाने के बाद थोड़ा सा एंजॉय भी करना पड़ता है। अभी जनाब मैं क्या कर रही हूँ, सारे टॉयज जो थे इनके, ये फरहान के हैं, क्योंकि रेहान तो अब बड़े हो गए हैं तो वो इतना ब्लॉक्स के साथ अब नहीं खेलते, तो फरहान जो है, आई मीन छोटे वाले जो हैं, उनके सारे ब्लॉक्स मैं उठा के यहाँ पे रख रही हूँ। नॉर्मली ये होता है बच्चे टाइडी अप कर देते हैं, लेकिन आज स्नो पड़ी थी ज़्यादा, इनका ध्यान बाहर बाहर की तरफ था, तो फिर ये थोड़े रह गए थे। उसके बाद स्नो में प्ले करते रहे थे, तो जो जो स्नो में चीज़ें पहन के गए थे तो वो सारी मैंने वॉश की हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये अब सारी ड्राई हो गई हैं, तो इनको मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। कपड़े जो भी धुले हुए होते हैं ना स्ट्रेट वे, स्पेशली जो कार्डिगन होते हैं या इस तरह के गर्म कपड़े जो होते हैं ना, ये हीटिंग से जैसे ही उतारे फ़ौरन से सीधे करके रख दो, तो इनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे अपने जितने भी कार्डिगन होते हैं, मेरे जो जंपर्स हो गए या कोई भी कोट हो गए, जब मैं वॉश करती हूँ तो मैं उनको स्ट्रेट वे उसी टाइम उनकी जिप बंद करके उनको हैंग कर देती होती हूँ। उससे ये होता है कि वो बहुत अच्छे सीधे से रहते हैं और सलवटें नहीं पड़ती। और बच्चों के कपड़ों का भी मैं यही करती होती हूँ, जैसे जो कपड़े ये चेंज करते हैं तो मैं उनको धो के, जब वो हीटिंग पे ही होते हैं, ड्राई होते हैं ना, फ़ौरन से उठा लेती हूँ। अभी ये वाले कोट भी आपने देखे होंगे लास्ट व्लॉग में, ये बाहर खेल रहे थे, तो ये सूखने में भी थोड़ा टाइम लगाते हैं, मतलब रात पूरा मैं हीटिंग पे रखी रखती हूँ तो अगले दिन ही ड्राई होते हैं। तो ये अभी ड्राई हो गए थे, तो स्ट्रेट वे मैं इनकी जिप बंद करूंगी और इनको हैंग कर दूंगी। उससे ये होगा कि इनमें सलवटें नहीं पड़ेंगी और बहुत प्यारे से अच्छे से लगते हैं, क्योंकि इनको तो मैं कभी भी प्रेस नहीं करती होती, कभी भी मैंने किया नहीं। और आई डोंट नो कि करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। बस वॉश करने के बाद इनको स्ट्रेट वे में हैंग कर देती होती हूँ जिप बंद करके, तो ये सीधे सीधे रहते हैं। बच्चे दूसरे कमरे में बहुत ही अच्छे से मूड में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो मुझे नहीं लग रहा था कि अपलोड होगी, क्योंकि सुबह से बच्चे जो है वो मेरे साथ लगे हुए हैं और थोड़ी सी मेरी अपनी हालत थोड़ी सी नासाज है, इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्नो में प्ले कर करके मुझे थोड़ी सी ना छींकें आ रही हैं बहुत बहुत बार बार। तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद मुझे बुखार हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है लेमसिप पहले से पी लिया है और रात को मैं मेडिसिन ले के गर्म दूध के साथ फिर सोऊंगी ताकि मुझे बुखार ना हो। लेकिन जब बुखार ने होना होता है ना, तो वो बता के नहीं आता, भाग के एकदम से आ जाता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं ना हमारे ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बीमार हो जाए तो घर को संभालना, बच्चों को देखना बहुत ही हार्ड हो जाता है। अभी देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी अपनी कार्डिगन में, आपको ये बता रही थी कि ये देखिए इसके कॉलर में बिल्कुल सीधे कर लूंगी फ़ौरन, बाजू इसके बिल्कुल सीधे करूंगी और उसके बाद मैं इसको हैंग करके लगा दूंगी, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी रहती हैं, सलवट नहीं पड़ती, वरना बहुत ही अजीब सी लगती हैं। तो जनाब अब देखें अगले दिन भी वही हाल, बच्चे बार बार देखेंगे बाहर। अभी आज जो है ऐसे स्नो नहीं थी, ये क्लिप कल का ही है, लेकिन विंडो से बच्चे ऐसे ही देख रहे थे। और आज सुबह मुझे क्लिप बनाने के बिल्कुल भी होश नहीं था, क्योंकि मुझे घर के बाकी काम करने थे, इसलिए फिर आज मैंने इसका क्लिप नहीं बनाया है। आज भी बच्चों ने स्नो में प्ले किया है जनाब। और यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो।